मेरठ में शनिवार देर रात केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। वहीं आग की लपेटें देखते हुए आसपास के घरों को खाली करा दिया गया है। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने करीब 5 घंटे के बाद आग पर काबू पाया। देखिए, आग पर काबू पाया गया है और लोगों की भीड़ को देखते हुए पुलिस फोर्स भी बुलानी पड़ी है। फैक्ट्री के अंदर आग लगने से करोड़ों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि परतापुर के कुंडा गांव में रात करीब साढ़े 12 बजे शैलेंद्र रस्तोगी की केमिकल फैक्ट्री में आग लगी। फैक्ट्री में रखे केमिकल के ड्रम में एक के बाद एक धमाके होने लगे। वहीं धमाकों की आवाज से परतापुर इलाके के लोग सहम गए। रात 1 बजे लोग घरों से बाहर निकल आए। ताज नगरी आगरा में ईद उल अजहा की नमाज ईदगाह में सुबह 7 बजे अदा की गई और इसके बाद आगरा की शाही जामा मस्जिद और अन्य मस्जिदों में भी ईद की नमाज अदा की गई। लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की बधाई पेश की। वहीं प्रशासन द्वारा पहले ही ईद को लेकर व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी गई थी। इसका असर ताज नगरी आगरा में भी देखने को मिला। वहीं आगरा में शांतिपूर्ण नमाज अदा की गई है। देने के लिए हमारे साथ सहराज अहमद रायबरेली से जुड़ चुके हैं। तो सहराज, किस तरह का माहौल रायबरेली में देखने को मिल रहा है? जिस तरह से देश भर में ईद मनाई जा रही है, तो वहां की व्यवस्थाओं के बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे? तो आपको बता दें कि इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए सहराज अहमद जुड़ने जा रहे हैं हमारे साथ। तो सहराज, किस तरह से रायबरेली में माहौल देखने को मिल रहा है? किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? नमाज संपन्न हो गई है भाई। अन्य जात जो मस्जिदें थी वहाँ पर नमाज बकरीद की संपन्न हो गई, ईद उल अजहा की नमाज संपन्न हो गई है। रायबरेली प्रशासन पूरे मामले को लेकर के सतर्क रहा है। रायबरेली के जो आला अधिकारी है वो सड़कों पर रहे और मस्जिद के पास भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई थी। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ लोग मौजूद भी है, उनसे भी हम कराएंगे आपको कि किस तरह का यहाँ का माहौल था और क्या शांतिपूर्ण त्योहार हम मना रहे हैं लोग। बिल्कुल। भैया क्या नाम है आपका? आज यहाँ पर ईद उल अजहा का त्योहार मनाया गया शांतिपूर्ण मना और सब बहुत बोल रहा है। का इतिहास रहा है, यहाँ जो भी कार्यक्रम होते हैं शांतिपूर्ण तरीके से होते हैं। इसलिए जिला प्रशासन की सतर्कता के बावजूद भी जिला प्रशासन को कोई खासी मेहनत नहीं करनी पड़ी। यहाँ के लोगों का हमेशा व्यवहार रहा है कि वो शांतिपूर्ण तरीके और सद्भाव से कार्यक्रम को मनाते हैं। तो यहाँ पर देखा गया कि लोग कह रहे हैं कि यहाँ का माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। जिला प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा था और कह रहा था कि आप लोग पूरी तरह से शांतिपूर्ण त्योहार मनाए। आपसी भाईचारे का त्योहार है, खुशहाली का त्योहार है, तो इसको शांति के साथ मनाए और शांति व्यवस्था बाकायदा बरकरार रखे। तो रायबरेली में मनीषा जिस तरह से देखा गया तो यहाँ पर जो व्यवस्थाएं प्रशासन लेके थी, काफी रायबरेली का प्रशासन सतर्क नजर आया। मनीषा बिल्कुल। और शहराज, किस तरह की यातायात की व्यवस्थाओं का इंतजाम किया गया है रायबरेली में? अगर बात यातायात मनीषा की जाए तो जिस तरह से जहाँ पर ये क्या है, पहले ओवर ब्रिज जाता है, ओवर ब्रिज के पास बाकायदा बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि जो गाड़ियां हैं वो इस तरफ न जा पाए। हालांकि जो गाड़ियां थी रोड पर खड़ी करके लोग नमाज पढ़ने के लिए यहाँ आए थे और यहाँ पर आकर के नमाज पढ़ रहे थे। तो यातायात जो है दोनों तरफ से रोक दिया गया था ताकि नमाजियों को किसी प्रकार की दिक्कत न होने पाए। बिल्कुल। तो इस तमाम बातचीत के लिए सहराज आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
बता दें कि आगरा और रायबरेली में शांतिपूर्ण नमाज अदा की गई और पूरे देश भर में आज बकरीद के त्योहार मनाया जा रहा है। वहीं शांति व्यवस्था बनी रहे इसीलिए पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क है। और आपको बता दें कि रायबरेली से हमारे संवाददाता भी जुड़े थे जिन्होंने बताया कि वहां पर यातायात सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। आगरा में भी शांतिपूर्ण नमाज अदा की गई है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क बना हुआ है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय की और हिंसा की घटना सामने न आए। तो देश भर में ईद उल अजहा का पर्व मनाया जा रहा है। वहीं बकरीद पर दिल्ली की जामा मस्जिद में लोगों ने नमाज अदा की है और खुदा से अमन चैन की दुआएं भी मांगी हैं। आगरा की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से नमाज के बाद लोग एक दूसरे के गले मिलते हुए बकरीद की मुबारकबाद देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मुस्लिम समाज के घरों में पर्व को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक पर्व की खुशियां मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बकरीद की मुबारकबाद दी है। वहीं पीएम ने ट्वीट किया है कि ईद मुबारक, ईद उल अजहा की बधाई। ये त्योहार हमें मानव जाति की भलाई के लिए, सामूहिक कल्याण और समृद्धि की भावना को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। तो इस्लाम धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक बकरीद को ईद उल अजहा भी कहा जाता है। वहीं ईद उल फित्र के बाद मुसलमानों का ये दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है। इस मौके पर ईदगाह या मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की जाती है और इस पर्व पर इस्लाम धर्म के लोग साफ पाक होकर नए कपड़े पहनकर नमाज पढ़ते हैं और उसके बाद कुर्बानी देते हैं। वहीं ईद उल फित्र जहां पर खीर बनाने का यहाँ पे रिवाज है, तो वहीं बकरीद पर बकरे की कुर्बानी भी दी जाती है। तो देश भर में आज बकरीद का त्योहार मनाया जा रहा है। वहीं जगह जगह पर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क है। बताना चाहेंगे कि बकरीद का त्योहार रमज़ान खत्म होने के 70 दिन के बाद आता है और इस दिन इस्लाम धर्म के लोग मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं। फिर बकरे की कुर्बानी भी दी जाती है और हालांकि हर साल की तरह इस बार भी बकरीद की तारीख को लेकर लोग कंफ्यूज थे, लेकिन फिलहाल कंफ्यूजन दूर हुआ और आज पूरे देश में बकरीद का त्योहार मनाया जा रहा है। तो देश भर में बकरीद का त्योहार मनाया जा रहा है। वहीं बकरीद यानी ईद उल अजहा इस्लाम धर्म का सबसे प्रमुख त्योहार है और इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार 12वें महीने की 10वीं तारीख को बकरीद का त्योहार मनाया जाता है। बकरीद का त्योहार रमज़ान खत्म होने के 70 दिन के बाद आता है और इस दिन इस्लाम धर्म के लोग मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं और फिर बकरी की कुर्बानी देते हैं। हालांकि बकरी की कुर्बानी देते वक्त कुछ लोग जाने अनजाने में कुछ गलतियां भी कर बैठते हैं, लेकिन उनके बारे में भी आपको बता दें कि बकरीद में जिस बकरे की कुर्बानी दी जाती है उसकी उम्र 1 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, ऐसा भी माना जाता है। ये भी जानते हैं कि बकरीद की शुरुआत कैसे हुई। तो इस्लाम धर्म में बकरीद के दिन कुर्बानी का बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया गया है। वही कुरान के मुताबिक एक बार अल्लाह ने हज़रत इब्राहिम की परीक्षा ली थी और उन्होंने हज़रत इब्राहिम को आजमाते हुए उन्हें हुक्म दिया था कि वो अपनी सबसे प्यारी चीज़ को कुर्बान कर दें। हज़रत इब्राहिम को उनके बेटे हज़रत इस्माइल से बहुत ही ज़्यादा प्यार था और वो उसे जान से भी ज़्यादा अजीज़ थे, लेकिन अल्लाह का हुक्म मिलने के बाद हज़रत इब्राहिम मजबूर हो गए और उसने अपने बेटे की मोहब्बत की जगह अल्लाह की बंदगी को चुना। हज़रत इब्राहिम ने अपने बेटे की कुर्बानी देने का फ़ैसला किया। वहीं हज़रत इब्राहिम को 80 साल की उम्र में औलाद नसीब हुई थी और इसीलिए बेटे की कुर्बानी देना उनके लिए बेहद मुश्किल काम था। हज़रत इब्राहिम ने अल्लाह का नाम लेते हुए आंखें बंद कर अपने बेटे के गले पर छुरी चला दी, लेकिन अब उनकी आंखें खुली तो देखा कि उनका बेटा बगल में जिंदा खड़ा हुआ था और उसकी जगह बकरे जैसी शक्ल का जानवर कटा हुआ पड़ा था। ऐसा कहा जाता है कि उसी दिन से अल्लाह की राह में कुर्बानी देने की शुरुआत हुई। वहीं पैगंबर इब्राहिम जब अपने बेटे की कुर्बानी देने जा रहे थे तब अल्लाह ने अपना एक दूत भेजकर बेटे को एक बकरे से बदल दिया था। तो ये है कि किस तरह से आज बकरीद को मनाया जाता है और बकरीद की शुरुआत कैसे हुई थी।
के साथ आज पूरे देश में बकरीद का त्यौहार मनाया जा रहा है। वहीं अमन चैन के लिए दुआ और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए जा रहे हैं। इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ राशिद हुसैन भी आगरा से जुड़ने जा रहे हैं। तो राशिद, किस तरह का आगरा में माहौल बना हुआ है, किस तरह से मनाया जा रहा है वहां पर ईद का त्यौहार? देखिए मनीषा, मैं आपको बता दूं कि आगरा प्रशासन जो है पहले से व्यवस्थाएं बिगाड़ने वालों के लिए बिल्कुल मुस्तैद रहता है। आगरा के अंदर शांतिपूर्ण माहौल है पूरे तरीके से, और इसीलिए आगरा को सुलह कुल की नगरी भी कहा जाता है। पूरे देश का जहां माहौल खराब होता है वहां आगरा के अंदर शांति व्यवस्था बनी रहती है। आज ईद उल अजहा का पर्व था और बड़े हर्ष के साथ, बड़ी खुशी के साथ लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर बधाई दी है। और इस मौके पर अगर प्रशासन की बात की जाए तो आगरा प्रशासन के तो क्या कहने, क्योंकि आगरा प्रशासन हमेशा से व्यवस्थाओं को बनाने में एक नंबर रहता है। अभी हम शाही जामा मस्जिद पर मौजूद हैं, जो वही जगह है जहां सैकड़ों की संख्या में लोग नमाज अदा करने के लिए आए थे। नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे को बधाई देने के बाद वो अपने घरों की ओर रवाना हो गए। आगरा की शाही जो ईदगाह है वहाँ 7 बजे ईद की नमाज को अदा किया गया। इसके बाद आगरा की शाही जामा मस्जिद में ईद की नमाज को अदा किया गया। अन्य मस्जिदों में फिर एक एक कर ईद की नमाज को अदा किया गया। अभी व्यवस्था की बात करें तो पूरे तरीके से व्यवस्थाएं सुचारू हैं। किसी तरीके की कोई हताहत आगरा में नहीं देखने को मिली है। बिल्कुल। और राशिद, जैसा कि आपके साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं तो हम चाहेंगे कि उनसे भी आप बातचीत करें और जाने कि किस तरह का उत्साह उन लोगों में देखने को मिल रहा है त्योहार को लेकर। जी 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 सत्य आज ईद उल अजहा का पर्व है, किस तरीके से मनाया जाएगा। प्रशासन की अगर बात करें तो कैसी व्यवस्थाएं दिखती हैं प्रशासन ने भी देखा, प्रशासन ने बहुत सहयोग किया और लोगों के साथ और दिल्ली मिलकर उनको ठीक है। मनीषा, मैं आपको पहले ही बता दूं कि असल में आगरा जो ताज का शहर आगरा है, यहाँ आम जनता और प्रशासन का बेहतरीन तालमेल देखने को मिलता है। अभी जो नुपुर शर्मा वाले बयान पर भारत के कई प्रदेशों में व्यवस्थाएं बिगड़ी थी, उपद्रव का माहौल बना था, लेकिन वहीं आगरा के अंदर व्यवस्थाएं पूरे तरीके से शांतिपूर्ण थी। यही वजह है कि आगरा प्रशासन की आगरा वासी तारीफ करते हुए नजर आते हैं और आगरा प्रशासन भी आगरा वासियों की तारीफ करता हुआ हमेशा से देखा जा सकता है। बिल्कुल। और राशिद, कहा जा सकता है कि किसी भी तरह की हिंसा की घटना सामने ना आए, किसी भी तरह की अप्रिय घटना घटित ना हो, इसके लिए आगरा प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। जी जी, ये असल में आगरा ताजनगरी के साथ सुलहकुल की नगरी भी कहा जाता है आगरा को। और आगरा के लोग बहुत शांति प्रिय, अमन पसंद लोग हैं। यहाँ की जो इस्लामिया लोकल एजेंसी है उनके चेयरमैन के द्वारा जो मोहम्मद जाहिद हैं, नुपुर शर्मा वाला जो मामला था उस मामले पर भी लोगों से अपील की गई थी शांति व्यवस्था बनाए रखने की, और उनकी अपील को आम जन ने माना भी। और आगरा प्रशासन के द्वारा भी लगातार लोगों से ये अपील की जा रही थी, क्योंकि अलग अलग प्रदेशों में अगर हम देखें तो उपद्रव का माहौल जो बना था वहाँ कहा जा सकता है कि व्यवस्थाएं बनाने में प्रशासन को काफी हताहत हुई होगी। लेकिन आगरा की बात करें तो आगरा में आम जनता पूरे तरीके से शांत है और यहाँ के प्रशासन ने जो अपील की थी उसका खासा असर देखने को मिला है। आगरा एसएसपी ईदगाह पर समय रहते हुए पहुंच गए थे और एसपी सिटी जो थे विकास कुमार, उन्होंने आगरा शाही जामा मस्जिद पर मोर्चा संभाला हुआ था। ये प्रशासन का बेहतरीन तालमेल देखने को मिला है। एसएसपी आगरा शाही ईदगाह पर मौजूद थे। 15 मिनट का लगभग डिफरेंस रहता है ईदगाह और जामा मस्जिद में। आगरा एसएसपी के साथ आगरा एसपी सिटी विकास कुमार ने आगरा शाही जामा मस्जिद पर मोर्चे को संभाल रखा था। तो व्यवस्थाएं पूरे तरीके से कह सकते हैं आगरा के अंदर बड़ी खुशी के साथ ईद उल अजहा के पर्व को मनाया जा रहा है। लोग अपने घरों पर हैं। बिल्कुल। और राशिद, तो ताज नगरी आगरा की तो आपने बात बता दी कि व्यवस्था पूरी तरह से सुचारू रूप से चलाई जा रही है, लेकिन अब हम जानना चाहेंगे कि ताजमहल पे किस तरह की व्यवस्थाएं हैं ताकि आने जाने वाले सैलानियों को वहां पर पहुंच के भीड़ का सामना ना करना पड़े और सभी लोग आसानी से वहां पर नज़ारे का लुत्फ उठा सकें। हाँ, मैं आपको बता दूं मनीषा, आज टूरिस्ट बहुत अच्छी संख्या में है आगरा में।
जी। आजू बाजू के जनपदों से और जो लोग आए हुए हैं, क्योंकि सुबह से ही ईद उल अजहा का आज पर्व है। मुस्लिम समाज के लोग तो घरों पर ही रहेंगे, लेकिन अगर दीगर समाजों की बात की जाए तो बड़ी संख्या में लोग आज ताजमहल का दीदार करने के लिए आए हुए हैं। और इसी दौरान नमाज का भी वक्त था, तो आज जो व्यवस्थाएं थी वो आगरा प्रशासन के लिए एक तरीके से डबल चुनौती के रूप में थी, क्योंकि नमाजियों की जो व्यवस्थाएं उनको भी बनाना था और ताजमहल का जो टूरिज्म है उसकी भी व्यवस्था को बनाए रखना था। तो ये पूरे तरीके से ठीक ठाक व्यवस्थाएं आगरा प्रशासन द्वारा बना ली गई थी और नमाजियों ने अपनी नमाज अदा की और अदा करने के बाद वहां से अपने घरों की ओर निकल गए। बताया ये भी जा रहा है कि आज ताजमहल का जो टिकट था वो बिल्कुल फ्री रखा गया था आम सैलानियों के लिए भी। लगभग 3 या 4 घंटे का समय दिया गया था। उस समय के अंदर बिल्कुल ये एक तरीके से विशेष एक तरीके से छूट दी गई थी इस बार जी को देखते हुए। जी मनीषा, बिल्कुल। तो बकरीद के त्योहार का उत्साह तो लोगों में देखने को मिला ही था, और ऐसे में ताज नगरी में अगर ताजमहल की टिकट को फ्री कर दिया जाए तो उत्साह के डबल होने की उम्मीद है। बिल्कुल। और राशिद, यातायात व्यवस्था के किस तरह से इंतजाम किए गए हैं आगरा में? देखिए, आपको बताऊं, जो पूर्व में एसएसपी सुधीर कुमार सिंह रहे हैं, उनकी जो पकड़ थी यातायात पर काफी मजबूत थी। और अभी नवागत एसएसपी जो है प्रभाकर चौधरी, उनकी तो कार्यशैली के पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर चर्चे हैं ही। जब से उन्होंने चार्ज संभाला है, व्यवस्थाएं पूरे तरीके से ट्रैफिक, देखिए आज से कुछ समय पहले आगरा में देखा जाता था कि ईद के पर्व के मौके पर जब ईदगाह की तरफ, क्योंकि एमजी रोड से होकर निकलना पड़ता है, एमजी रोड से होकर जब नमाजी ईदगाह की तरफ जाया करते थे तो व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं थोड़ी ठप नजर आती थी। लेकिन अब जमाने के साथ प्रशासन भी अपने अंदर बदलाव लाया है और एंटी ट्रैफिक के अंदर पूरे तरीके से आप कहें तो ट्रैफिक की जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरीके से सुचारू है। कहीं भी किसी को किसी तरीके की परेशानी या मुश्किल या दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा है। नमाजियों को भी और आम लोगों को भी, जो आम ट्रैफिक होता है उसको भी बिल्कुल बेहतर तरीके से मैनेज पहले से ही कर दिया गया था। बिल्कुल। और राशिद, कहा जा सकता है कि रूट भी डाइवर्ट कर दिए गए होंगे, तो ऐसे में रूट डाइवर्जन से आम जनता को तो किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा। हाँ मनीषा, मैं आपको बता दूं कि जो आगरा की ईदगाह है वो एमजी रोड से होती हुई जाती है और एमजी रोड आगरा की लाइफलाइन है। जी, उसको डाइवर्ट नहीं किया जा सकता। और बात करते हैं आगरा की शाही जामा मस्जिद की, तो आगरा की शाही जामा मस्जिद एक व्यावसायिक एरिया है, जहाँ ज्यादातर कमर्शियल एरिया है, जहाँ ज्यादातर दुकानें बनी हुई है, बराबर में एक बस्ती कटी हुई है। तो यहाँ के रूट को डाइवर्ट करने का मतलब यूँ नहीं बनता है कि ईद का पर्व है और यहाँ पूरे तरीके से दुकानें पर्व के कारण बंद रहती हैं। तो यहाँ ऑलरेडी व्यवस्थाएं जो पूरी तरीके से शांत रहती हैं, तो इसीलिए यहाँ पर किसी तरीके की व्यवस्था नहीं बिगड़ी है। बात ताजमहल की कर लेते हैं, तो ताजमहल जो बसा हुआ है वहाँ भी जो फतेहाबाद रोड है वो रोड भी काफी व्यवस्थाएं वहाँ बिल्कुल ठीक है। हालांकि मेट्रो का कार्य वहाँ चल रहा है, मेट्रो के कारण रूटों को डाइवर्ट किया गया है, लेकिन नमाज के कारण कहीं भी ठीक है राशिद, डाइवर्ट नहीं किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तमाम जानकारी के लिए राशिद आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल इसी के साथ इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज़।